आज के इस वीडियो में हम सभी लोग अभ्यास प्रश्नावली 7A 7B की सवालों को हल करना सीखेंगे। आइए देखते हैं। सवाल देखते हैं। अगली सवाल, एक परिवार के 4.5 यूनिट 4 से 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर 36 किलोग्राम गेहूं मिलता है, तो 3.5 से 1/2 यूनिट राशन कार्ड पर कितना गेहूं मिलेगा। सवाल नंबर 9 है 7A की। चलो इसको देखते हैं, इसमें क्या क्या चीज मालूम वो लिख देंगे। दो राशियां हैं, एक आपका जो है भाई यहाँ यूनिट लिख देंगे यूनिट, और दूसरे में हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे गेहूं। और ये दिया किस में है कि ग्राम है, किलोग्राम में दिया है, ये लिख दिया। अब 4.5 का मतलब है 4 से 1/2, तो 4 दूना 8, और ये संयुक्त भिन्न में है तो 4 दूना 8, 8 1 9, 9/2, तो 9/2 यूनिट लिख देंगे यहाँ पर, ताकि हमें सरल करने में आसानी पड़े। तो मिलता है 36 किलोग्राम में। तो ये 3 दूना 6 7, तो 7/2 यूनिट में कितना मिलेगा। यहाँ हमने मान लिया, माना x किलोग्राम मिलेगा, कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने ये बताया था कि ये तीर ऐसे लगाते हैं, हमेशा ध्यान रखिए जो पूछा है इस ओर तीर लगा दीजिए। आपकी बुक में ऊपर की ओर लगा है कोई बात नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, हम इसी के अकॉर्डिंग इस तीर को लगाएंगे। तो देखिए 9.5 मतलब 4.5 यूनिट है तो 36 किलोग्राम गेहूं मिल रहा है। जब 3.5 यूनिट है तो कम मिलेगा, ये भी कम है, इसकी तुलना में ये कम है, तो गेहूं भी कम मिलेगा। तो निशान एक सा, कम कम निशान एक सा, ज्यादा ज्यादा निशान एक सा। अब जैसे लगाते हैं हल कर लेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ कर देने, इम्प्लाइज दैट। दैट मैंने आपको बताया था कि एरो जो है ये जिसके नीचे जिस संख्या के सामने एरो का चिन्ह होता है इसको ऊपर करते हैं, तो यहाँ होगा यक्स अपान कितना लिख देंगे 36, और इसमें भी इसी तरह लिख देंगे बराबर का चिन्ह लगा के, ये लिख देंगे 7/2, और बटे में लिख देंगे 9/2, ये लिख दिया हमने। तो अगर चाहो तो ये 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि गुणे से ऊपर अंश वाली संख्या हो जाएगी, ये बटे वाली संख्या ऊपर लिखेंगे तो पलट जाती है। तो यहाँ लिख देंगे x अपान 36 = 7/9। इसको देखिए ये ऐसे 7/2 ऊपर अंश में लिखा है, हर वाली संख्या जब ऊपर ले जाएंगे तो ये पलट जाती है, तो 2/9 लिख देंगे, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 7/9 ही हो गए, यहाँ लिख दिया हमने। तो इम्प्लाइज दैट का चिन्ह लगा दो, यहाँ लिखो, तीरिया गुणा कर दो, तो 9x, इसका ऐसे गुणा कर देंगे तो ये 9x, और यहाँ लिख दिया हमने 36 × 7, ऐसे लिख दिया हमने। इसलिए x = 36 × 7/9, तो 9 से डिवाइड कर दे इसको, तो 9 चौको 36, तो 7 चौक 28, तो कितना मिलेगा 28 किलोग्राम जो है उसको गेहूं मिले प्राप्त होगा। ये सवाल आपकी लगी। ये सवाल नंबर 9वीं थी आपकी 7A की। और 10वीं सवाल ये है, इसको देख लीजिए। कराए एक रेलगाड़ी 315 मीटर लंबी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंभे को कितने समय में पार करेगी। अब इसमें देखो हमें क्या मालूम है, तो हमने आपको एक चीज ये बताया था कि रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी किसी खंभे को पार करने में, उसके द्वारा चली गई दूरी खुद की लंबाई के बराबर होगी। मान लीजिए ये हमने दिखा दी, ये मान लीजिए खंभा है और रेलगाड़ी ये इसकी लंबाई हो गई, मान लीजिए 30 मीटर लंबी है। अब जब इसका इंजन यहाँ पहुंचेगा और फिर जब इसका जो पिछला हिस्सा यहाँ पहुंचेगा, तभी हम ये समझेंगे कि ये जब इसके पिछला हिस्सा इससे आगे की ओर निकल जाएगा, तभी हम जानेंगे ये पार हो गई। तो अर्थात कितनी दूरी तय करेगी जितनी उसकी लंबाई होगी। तब यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दीजिए। अच्छा, दूसरी बात, चाल इसमें दिया देखिए किलोमीटर प्रति घंटे में, और यहाँ लंबाई इसकी मीटर में दिया। अगर किलोमीटर में होती तो चेंज करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पहले हम लिख देंगे, इसको चेंज कर लेंगे। चाल बराबर लिखेंगे 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मैंने आपको बताया था कि इसको मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करते हैं। तो लिख देंगे 54 × 1000, क्योंकि किलोमीटर है, 1000 से गुणा किया मीटर हो गया। और ये घंटे में बटे में, तो 60 × 60 कर देंगे, यानी कि 5/18 से। मैंने इससे पहले बताया कि 5/18 से गुणा करते हैं। तो यहाँ 2 से काट दिया, 2 3 6, 2 5 10,
तो देखिए यही आया 5/36 वही, चाहे 54 × 5/18 डायरेक्ट लिख देते, चाहे ऐसे करके कर लीजिए। अब यहाँ हम लिख दें, यहाँ एक बार लिख दे रहे हैं 54 × 5/18 हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते। तो 18 54 5 15, तो 15 मीटर प्रति कितना हो गया सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 15 मीटर की दूरी तय कर लेगी। तो अब यहाँ हम लिख दें, यहाँ पर लिखेंगे दूरी, लगा लेते हैं इसके नीचे दूरी लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे समय। अब इसने कहा है कि 315 मीटर की दूरी, अच्छा इसको क्योंकि इसने पूछा है कि एक रेलगाड़ी 315 मीटर लंबी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो एक खंबे को कितने सेकंड में पार कर लेगी। तो ठीक है, समय इन्होंने देखिए अब इस तरह, जैसे इसमें 2 राशियां थी, हमने तीर लगा दिया था। अब इस तरह ये इसमें दूसरी राशि हमें नहीं पता है, क्योंकि यहाँ खुद की लंबाई के बराबर चलेगी वो दूरी। तो यहाँ हम लिखेंगे, देखिए चाल बराबर इस फार्मूले से लग जाएगी, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये लिख देंगे। तो इसने समय पूछा है, तो यहाँ लिख देंगे समय बराबर दूरी बटे चाल। अब इसी में मान रख दीजिए, तो दूरी कितनी थी भाई, खुद की लंबाई के बराबर चलेगी, नहीं 315, और बटे चाल में हमने निकाला, इसको चेंज कर लिया था 15 मीटर प्रति सेकेंड। 15 से डिवाइड कर दीजिए, इतना समय लगेगा, 15 दूना 30, 15 × 9 15, तो कितना लगा आपका 21 सेकेंड हो गया। 21 सेकेंड में उस खंबे को पार कर लेंगे। चलिए अब हम 7B की सवालों को हल करते हैं। देखिए इसमें प्रतिलोम समानुपात, तो प्रतिलोम समानुपात क्या होता है, जैसे अब उसमें बताया था मैंने, अगर 2 राशियां हमें ज्ञात हैं, तो अगर एक का मान बढ़ाने पर दूसरे का मान कम होता है, ठीक है ना। अगर एक राशि का मान बढ़ाने पर दूसरे राशि का मान कम होता है। मान लीजिए हमने लिख दिया, उदाहरण इस तरह समझ लो, मान लीजिए हमने लिख दिया दिन और यहाँ लिख दिया मजदूर लिख दिया। तो मान लीजिए 10 मजदूर किसी काम को मान लीजिए 2 दिन में करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम ये कहें, अब देखिए यहाँ पर अगर हम कर दें कि 20 मजदूरों की संख्या कितनी है, 10 है, तो समय लगता है किसी काम को करने में 2 दिन। अगर मजदूर हम 20 कर दें, इनकी संख्या बढ़ा दिए, देखिए तो अब दिन आपके कम हो जाएंगे। मान लीजिए दिन कुछ भी आया, 1 दिन आ गया, मान लीजिए 1 दिन आता है, तो इसको मान लो हमें निकालना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है, आप स्वाभाविक बात है कि मजदूर आपने पर ज्यादा कर दिया, तो काम जो समय लगेगा वो कम लगेगा, ठीक है ना। तो ये प्रतिलोम समानुपात कहलाता है। अगर मान लीजिए हम यही कर दें कि मान लो 2 दिन में, यहाँ हमने दिन लिख दिया और यहाँ लिख दिया हमने मजदूर लिख दिया, ये लिख दिया। मान लो 2 दिन में किसी काम को, कोई काम है 10 मजदूर कर लेते हैं, अगर उसी काम को हमें 1 दिन में ही पूरा करना है तो कितने मजदूर की आवश्यकता होगी। तो आप देखिए इसमें हमने बताया था कि जो पूछते हैं उसमें 30 तरह का लगाते हैं, हमने ये बताया, हमने जो बताया था ये बताया था। और दूसरी तरफ इसी के अकॉर्डिंग तो देखिए इनमें संबंधित, अगर भाई दिन कम हो गया, दिन पहले 2 दिन था, 1 दिन हो गया, लेकिन मजदूर बढ़ जाएंगे, मजदूर बढ़ाना पड़ेगा, तो इसका मतलब इसमें प्रतिलोम संबंध है। ये बाकी वही चीजें हैं। तो आइए अब अभ्यास प्रश्नावली के कुछ सवालों को हम लगा के देखते हैं। चलिए अब एक सवाल हम लोग देखते हैं। एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी 3 घंटे में तय करती है, उसी दूरी को दूसरी कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में तय करेगी। देखिए 40 ने स्पीड इसकी बढ़ गई, तो यहाँ हम लिख देंगे, पहले हम लिखेंगे चाल लिख दिया हमने, किस में दिया है, हमने लिख दिया किलोमीटर प्रति घंटे, इसका मतलब प्रति घंटे 1 घंटे में कितना जाती है। तो यहाँ लिख दिया हमने समय, ठीक है ना, घंटे में दिया है, ये लिख दिया हमने। तो चाल इसकी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय कितना लगता है, कोई भी दूरी है उसको 3 घंटे में तय कर लेती है। अगर उसकी स्पीड बढ़ा देंगे, 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर देंगे, तो अब कह रहा कितना समय लगेगा, तो आप ही बताइए। अगर ज्यादा देर चलेगा
तो वही दूरी कम समय में तय करेगा। तो इसका मतलब है पहले ये तीर तो ऐसे लगा देंगे, और दूसरा इसी से हम तुलना करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग ये तीर तो हमने लगा दिया है। अब चाहे आप ऊपर की ओर लगा दीजिए, जैसे आपकी बुक में दिया ऐसे भी लगा सकती हैं, लेकिन चाहे जैसे लगाइए उसी के अकॉर्डिंग हम दूसरा तीर लगाते हैं। तो यहाँ पर हम इसका अपोजिट कर देंगे। अब इसको हल करने का वही तरीका है जो मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, जिधर एरो का चिन्ह लगा उस संख्या को ऊपर लिख देंगे। अब यहाँ लिख देना है तीर लगाने के बाद अब इसको इम्प्लाइज दैट का चिन्ह लगा के x/3 लिख देंगे इक्वल टू। अब देखिए इसमें ये एरो ऊपर की ओर है ही है, तो जैसी संख्या लिखी उसी तरह लिख देंगे, सेम 30/40 लिख दिया, 0 से 0 काट दीजिए आप। अब इसको हम लिखेंगे, तीर गुणा कर देंगे तो 4x इक्वल टू 9 ये लिख देंगे। तो इसलिए x इक्वल टू 9/4 ये लिख दिया हमने। तो अगर भाग दे देंगे, देखिए हम भाग दे के दिखा दे रहे हैं, 2 बार जाएगा 1, तो 2 सही 1/4 हम यहाँ लिख सकते हैं, 2 सही 1/4 इतने घंटे समय लगेंगे। ये अगर हमको मिनट में लिखना है, देखिए कभी कभी ऐसा होता है ये उत्तर नहीं देते हैं, लिख देगा 2 घंटे इतने मिनट, तो आपको कुछ नहीं करना, 2 घंटे तो आपके पूरे हैं ही है, 2 घंटे लिख दिए हमने, और 1/4 घंटे है तो उसको मिनट में बदल दिया, तो 60 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4 1 नम 4 2 बचा 4 5 20 यानी कि 15 मिनट। ऐसे भी उत्तर दिया रहता है, तो इस तरह निकालते हैं। भाई ये तो घंटे में था ही 2 घंटे, और ये 1/4 घंटे, इसको मिनट में बदल दिया तो 15 मिनट आ गए, 15 चौको 60 होता है। इस तरह हम इसकी सवालें लगाते हैं। अब हम आपको इसका PDF भेज रहे हैं, आपको सवाल लगानी है 7A और 7B की। जो सवालें आपको नहीं आती उसमें, तो वो आप जो है मुझे सूचित करें, अगले वीडियो में मैं उसको समझाऊंगा। राधे राधे।